हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम मैथ्स का बढ़िया टॉपिक्स लेकर आ चुके हैं, द्विघात समीकरण। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों बेसिक बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सभी टाइप के सवाल हम आज करा देते हैं, जो कि दोस्तों जितने भी आगे जिसका एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा ये होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? यानी चर यानी एक्स का जो अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, वैसी संख्या द्विघात समीकरण होगा। यानी कोई चर का मैक्सिमम जो पावर होगा 2 होगा, वो सभी संख्या द्विघात समीकरण होता है। अब द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये एक क्या है? द्विघात समीकरण। हर हमेशा दोस्तों बराबर में 0 होगा तब ये दोस्तों समीकरण होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें पूछेगा टर्म कितना है, पद बताइए, और डिग्री कितना है, डिग्री। और दोस्तों पूछेगा x² का गुणांक कितना है और x का गुणांक कितना है, बताइए। थोड़ा सा दोस्तों बेसिक पढ़ लेते, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए पूछेगा इसमें इस इक्वेशन में पद कितना, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, पद कितना है 3 टर्म। डिग्री कितना है? x का अधिकतम पावर डिग्री कहलाता है। x का पावर ज्यादा कितना है? 2 है, तो ये 2 है, यानी x का अधिकतम पावर क्या कहलाता है दोस्तों? डिग्री कहलाता है। अब x का गुणांक क्या है? तो नहीं, x² का गुणांक जो आगे में संख्या होगा वही तो x² का गुणांक होगा, और x का गुणांक x के साथ गुणांक क्या है? b है, तो x का गुणांक b हो गया, और x² का गुणांक a हो गया, और x का गुणांक b होगा। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा कि मूल बतावे। मूल क्या होता है? रूट। इन ऐसे सवाल में आपको पूछा जाएगा मूल बताए, यानी कि x का मान बताए, यानी कि मूल बताए। तो दोस्तों मूल बताने का एक सूत्र होता है। सूत्र दोस्तों सिर्फ बता देते हैं, सूत्र पर कोई भी सवाल हम लोग नहीं बनाए, डायरेक्ट 5 से 10 सेकंड के अंदर सवालों को उड़ा देंगे। देखिए पहले समझ जाइए दोस्तों क्या होता है इसका बेसिक थ्योरी। यहाँ पर दोस्तों मूल पूछा जाएगा, यानी x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये दोस्तों होता सूत्र। ये सूत्र दोस्तों, इस सूत्र से आप ये सवाल का आंसर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों जो मूल होता है x जो होता है, ये x मूल बताना है, ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक प्लस एक माइनस। यानी एक होता अल्फा, तो अल्फा बराबर दोस्तों सूत्र लिख सकते -b प्लस रूट अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। और एक होता दोस्तों बीटा, इसमें ले लेना -b माइनस रूट अंदर 4ac अपॉन में 2a, ठीक है दोस्तों। इसका एक प्लस का और एक माइनस का होता है, ठीक है। अब दोस्तों पूछेगा मूलों का योग। तो दोस्तों मूलों का योग क्या होता है? यानी कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है। और एक दोस्तों पूछेगा मूलों का गुणांक। मूलों का दोस्तों जो गुणांक होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दोनों दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम इंपॉर्टेंट सूत्र हो जाता है, इससे निकाल सकते कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इतना दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या तो लिख लिए होंगे। अब दोस्तों इस पर सवाल कैसे पूछे जाते, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा।
तो चलिए दोस्तों एक सवाल लिखते हैं, बताना है आपको 3x² प्लस 5x प्लस 7 इजकल टू 0। इसमें दोस्तों आपको बताना है मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको बताना है, और मूलों का गुणनफल। ऐसे ही सवाल दिया जाएगा दोस्तों, और क्वेश्चन पूछेगा कि मूलों का यानी कि x का योग बताइए और x का गुणांक बताइए। x क्या होता है? मूल होता है, यानी कि रूट होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मूलों का जो योग होता है -b/a, और मूलों का गुणांक c/में a हो जाता है। ठीक है। अब दोस्तों मूलों का योग पूछा, तो योग पूछा क्या होता है सूत्र? -b/a। तो -b यानी कि b यही है दोस्तों, यहां से आप निकाल सकते हैं। a का मान 3, b का मान 5, और जो बचा है c का मान हो जाता है 7। ये a हो गया, b और ये c। ठीक है, c अकेला रहेगा। अब देखिए पूछा है दोस्तों यानी कि मूलों का योग होता है -b/a। तो b का मान 5 -5/में a का मान 3। बस ये सवाल का आंसर हो गया। अब दोस्तों पूछेगा गुणांक, तो गुणांक होता है c/a। c का मान 7, a का मान 3, तो 7/3 हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल पूछा था। अब दोस्तों सवाल आपके एग्जाम में वाले सवाल आ रहा, तो आप देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखते हैं। चलिए इस सवाल को बताइए। क्वेश्चन एक आ गया है दोस्तों, ये सवाल पूछे गए हैं, बताना है आपका मूल बताएं, यानी कि रूट बताना है। तो दोस्तों इसको दोस्तों हम बताएंगे ट्रिक्स भी। पहले थोड़ा सा बेसिक इसका बताएं। दोस्तों बेसिक आपको पता है, क्योंकि 9th 10th में ऐसे सवाल आते हैं द्विघात समीकरण से। देखिए इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक ये होता है कि दोस्तों ये दोनों का गुना, ठीक है दोस्तों, ये दोनों का गुना कितना हो जाएगा? 6x², यानी कि गुणांक। और अब दोस्तों क्या होता है? और इन्हीं दो संख्या का जोड़ 5 होना चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं जोड़ कितना होना चाहिए? 5x होना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो यहां पर हम दोस्तों इसको देखिए तोड़िए, तो 3x प्लस 2x, तो 3 और 2 5, और इन्हीं दोनों का गुणांक 6 होना चाहिए। एकदम पूर्ण 6x², यानी इन दोनों को गुणा करेंगे 6x², और बीच में जो संख्या होता है इन्हीं दोनों का जो इसका एक फैक्टर तोड़िए, इन्हीं दोनों का फैक्टर का गुणांक 6 आना चाहिए और दोनों का जोड़ 5 आना चाहिए। तो हम देखिए इसको तोड़े, 3x प्लस 2x प्लस x² प्लस 6x इजकल टू 0। अब दोस्तों क्या करेंगे? यहां से इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 यहां पर ले लीजिए, 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3, तो यहाँ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ जाएगा x प्लस 2 इजकल टू 0, सभी में लगा दीजिए। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा x प्लस 3 इजकल टू 0, तो x का मान हो जाएगा -3। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x मान हो जाएगा -2। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, एक -3 और एक आ गया -2। ये दोस्तों बेसिक है, एग्जामों में ये तरीका आपको नहीं लगाना। अब दोस्तों बताता हूं ट्रिक्स। इसका ट्रिक्स क्या है? मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर आप इजीली बना सकते हैं। देखिए इसका तरीका क्या है, जैसे इसमें किया उसी प्रकार इसको भी करना होगा। देखिए ये जो है बीच वाले संख्या 5x पूर्णा चाहिए, और इन दोनों जो हमने गुना किए 6x² और 6x गुना में होना चाहिए। तो हमने इसको तोड़े थे 3 और 2, ये दोनों देखिए दोस्तों प्लस में है, यानी कि इन दोनों का जोड़ने के बाद 3 और 2 5x, और 3 गुना 2 6x भी पूर गया, यानी इन दोनों का गुना पहले करेंगे और इसका जोड़ भी होना चाहिए बीच वाला। तो क्या करें? यहाँ पर दोस्तों साइन चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ साइन चेंज करिए, -3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब दोस्तों जो x² का गुणांक है उससे भाग दे दीजिए। तो x² का गुणांक क्या है? देखिए x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 से दोनों में भाग दे दीजिए, तो इसका आ जाएगा -3, इसका आ जाएगा -2। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया -3 -2, यही यहाँ पर आ गया। तो कुछ नहीं करना, यह तरीका आपको दोस्तों लगाना इजीली चुटकियों के अंदर बता देंगे। चलिए आगे आपको बता, इससे आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए। चलिए इस सवाल को आंसर बताए आप दोस्तों, तुरंत ही आप बता दीजिएगा। इस प्रकार सवाल हमने क्या बताया दोस्तों, इन दोनों को क्या किया जाता है, गुना। तो गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, 42, और जोड़ने पर बीच वाले संख्या आना चाहिए यानी कि 13। यानी इस 42 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए कि गुना करने पर बाद 42 होना चाहिए और जोड़ने के बाद 13। देखिए 6 गुना 7 42 और 6 जोड़ 6 और 7 13, एकदम पूर्ण किया। यानी कि ये तरीका सही है। तो हमें यहाँ लिख देंगे 6 प्लस का है, देखिए दोनों जगह प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ प्लस 7, ये 6 प्लस और 7 प्लस। लेकिन साइन हमने बताया दोस्तों, साइन हर बार चेंज करना। अगर प्लस में है तो माइनस कर दीजिए और माइनस में है तो प्लस कर दीजिए, दोनों जगह। देखिए दोनों जगह प्लस में है तो माइनस कर दे, -6 -7। अब लास्ट में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक से सिर्फ भाग दे देना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या देख लीजिए, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं था यानी 1 होगा, तो 1 से भाग दे दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, -6 और -7। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। बेसिक से भी बनाए ऐसा ही आएगा, और ये ट्रिक्स है चुटकियों के अंदर हल कर सकते। आगे चलिए सवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण x² + 4x - 77 = 0, मूलों का अंतर बताना, एक रूट का अंतर। देखिए दोस्तों आप रूट का अंतर कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से आप लगाइए कि इन दोनों का गुना कीजिए, x और ये 77 को x² 77, यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला का गुना कीजिए तो 77 ही तो आएगा, यानी 77x²। अब इन्हीं संख्या को दो ऐसे नंबर में तोड़ दीजिए कि बीच वाला संख्या पूर्णा चाहिए, यानी कि जोड़ है तो जोड़ माना चाहिए। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे 11 माइनस का और प्लस का 7, 11 7 77 भी पूर गया, और 11 में 7 जाएगा 4, सॉरी यहाँ प्लस लीजिए इसको। अब प्लस माइनस कैसे पता करेंगे दोस्तों, बार बार आप रिपीट करिएगा तो प्लस माइनस इजीली हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्लस 11 लेंगे और -7 घटाएंगे 4 ही बचेगा, तो 11 × 7 77, यानी गुना करने पर 77 पूरना चाहिए, जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो हमने 11 में 7 घट जाएगा 4 आ गया। अब क्या करेंगे, सिर्फ साइन को चेंज कर दीजिए, प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस है प्लस कर दीजिए, और x² के गुणांक से भाग दीजिए, कुछ नहीं 1 है भाग दे दीजिए। तो कितना आएगा, वही आ जाएगा -11 और प्लस के 7। लेकिन पूछा है अंतर, अंतर यानी कि घटा, इसको घटा कर दीजिए, यानी 7 प्लस 7 है प्लस में और -11, अंतर पूछा नहीं घटा माइनस। देखिए 7 माइनस और -11 इसमें दिया गया। अब माइनस माइनस प्लस यानी 11 7 18, सही हो गया सवाल 18। देख लीजिए सी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। हर टाइप के सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आएगा। चलिए सवाल को कर लीजिए, 5 नंबर सवाल को फटाफट आंसर दीजिए। इन सभी सवाल दोस्तों आप लोग कर लेते हैं, 1 से 2 नंबर आप ग्रुप डी में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बना लीजिएगा इजीली। देखिए दोस्तों 4x² - 16 y + 15, यहाँ पर दोस्तों मूल का ना कुछ पूछा है, यहाँ पूछा योग, यानी योग के लिए सूत्र यहाँ पर देखिए दिया गया और गुणांक के लिए भी सूत्र दिया गया। सूत्र भी याद आपको होना चाहिए। पूछा योग, हम पता अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग बराबर होता -b/a, -b/a। अब लगा दीजिए, -b कौन होगा, -16/a का मान 4। यहाँ से a b c आप निकाल लीजिए। देखिए a का मान हो गया 4, b का मान है -16 और c का मान हो गया 15। देखिए -b/a यानी कि माइनस ये हो गया, b का मान -16 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16/4 से भाग दे, आंसर आ गया 4। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को कर लीजिए। 6x² + 17y + 3 = 0, मूलों का गुणनफल का 2 गुना बताइए। सभी टाइप बाय टाइप सवाल आ रहा है दोस्तों। देखिए सभी पूछेंगे, प्रीवियस ईयर सवाल है। अब पूछा गुणनफल, गुणनफल के सूत्र है अल्फा × बीटा = c/a। हर बार लिखते जाइए आप भी तो याद ही हो जाएगा। c का मान 3 और a का मान 6, यानी कि आ गया 1/2। अब पूछा इसका 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए,
ये दो दो कट गया, आंसर कितना 1। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी खत्म। एकदम चुटकियों के अंदर ऐसे सवाल उड़ा दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, इसी में पूछा जाएगा सिर्फ गुना, तो गुना क्या होगा, c/a, यानी कि आंसर होगा 1/2 ही। लेकिन पूछा था 2 गुना, तो हमने 2 से गुना कर दिए, 2 2 कट गया, आंसर है 1, तो आंसर आ गया 1, डी नंबर सवाल। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल, उसी से रिलेटेड आगे सवाल है। देखिए 3 और -3 एक समीकरण का मूल है, तो समीकरण बताना है। तो ये सूत्र हम बता चुके हैं दोस्तों। ये सूत्र समीकरण का सूत्र यानी द्विघात समीकरण का सूत्र याद रखिएगा, x² - अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² को इसी तरह लिखना है, माइनस अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा। तो अल्फा कितना 3 प्लस बीटा -3 इंटू एक्स प्लस 3 गुना -3 इजकल टू 0। यहाँ होगा x² माइनस प्लस माइनस खत्म। देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, पूरे कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3 तिया सिर्फ 9 बचेगा, बस आंसर हो गया। क्योंकि देखिए दोस्तों ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरे 0, तो बचा यही संख्या 3 तिया 9, तो x² - 9। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। और सवाल आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को आंसर बताइए, फटाफट बताइए। यदि अल्फा बीटा दिए गए समीकरण के मूल है तो α² इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बताना है, और समीकरण दिया गया है 5x² + 3x - 4 = 0। क्या करेंगे पहले इसको दोस्तों, अल्फा और बीटा निकाल यानी योग बताना पड़ेगा उसके, और गुणांक। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा पहले निकाल लीजिए योग। तो योग क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/, निकाल दीजिए फटाफट। b मान है 3 -3/5, इसका क्या आएगा -4/5, आंसर आ चुका है। अब दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से अल्फा और बीटा कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पर दोस्तों बचेगा हाँ अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है, या यहाँ से ये बीटा जोड़ अल्फा। अब इस पर रख दीजिए मान, आंसर आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -4/5 इंटू बीटा यानी योग बीटा और अल्फा का मान है -3/5, आंसर आ जाएगा 4 तिया 12 बटा में 5 25। तो यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाता है। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं। जितने भी दोस्तों टाइप के सवाल बन रहे हैं सभी दोस्तों हमने आपको करा चुके हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आप पूरे देख लीजिए, पूरे आप वीडियो देखिए, तो पूरा दोस्तों आप समझ जाइएगा और ऐसे सवाल उड़ा दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।